हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 4। पाठ का नाम है पक्षियों की सभा। तो देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने इस पाठ की अच्छे से रीडिंग कर ली और अच्छे से इसको के बारे में भी बता दिया। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम ये पाठ क्यों दिया गया है इसके बारे में समझेंगे और इस पाठ का क्या उद्देश्य है। तो इस पाठ का क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के खतरों के प्रति समाज को सचेत करना। इस पाठ का क्या उद्देश्य है, पर्यावरण प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं, इससे होने वाली हानियाँ, इसके दुष्प्रभाव के बारे में इस पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, पाठ है, अचरज वन के बीचों बीच एक बड़ा सा टीला था। टीला का मतलब होता है मिट्टी या रेती का ऊंचा सा ढेर। तो सब पक्षी उस टीले की ओर जा रहे थे। कौन से टीले की ओर? वो अचरज वन में एक जो टीला था, उस टीले की ओर सब पक्षी जा रहे थे। वहाँ पक्षियों की सभा होने वाली थी। सभा का मतलब जहाँ सब इकट्ठे होते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वहाँ पर। पक्षियों के राजा, पक्षियों का कौन राजा था? राजहंस। कौन था? राजहंस ने यह सभा बुलाई थी। सभा में उसके अपने मित्र हाथी को भी बुलाया था। तो देखिए बच्चों, यहाँ पक्षियों के राजा कौन थे? राजहंस। और उसने किसको बुलाया था? अपने मित्र हाथी को भी बुलाया था। जंगल में सबसे बड़ा और समझदार पशु था। कौन? हाथी। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज। सब पक्षी आ गए तो सभा शुरू हुई। राजहंस के इशारे पर कबूतर ने कहना शुरू किया, मित्रों, हम पक्षी पर एक मुसीबत आन पड़ी है। मुसीबत का मतलब होता है कि हमारे सब पक्षियों के सामने एक समस्या आन पड़ी है। अचरज नगर में रहने वाले लोगों ने हमारे वन के आसपास कई कारखाने लगाए हैं। कहने का मतलब है कि अचरज वन जो है उसके पास में ही अचरज एक नगर है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते। उन लोगों ने क्या किए, उस जंगल या वन के पास में कारखाने लगा दिए। तो कारखाने में क्या होता है, उन कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण यहाँ की वायु क्या हो गई है? प्रदूषित हो गई है। तो वायु प्रदूषित हो जाएगी तो कैसे? वहाँ का पूरा वातावरण कैसा हो गया है? जहरीला। वहाँ की वायु कैसी हो गई है? जहरीली हो गई है। इतना ही नहीं, अचरज नगर के ढेर सारी गाड़ियों से हर समय जहरीला धुआं निकलता है। तो देखिए बच्चों, हमारे आसपास भी गाड़ियां बहुत सारी चलती है, तो उससे कैसे धुआं निकलता है कि नहीं? और वो क्या, जो धुआं रहता है वो वायु को प्रदूषित करता है और वही वायु को हम लेते हैं तो हमारे लिए भी वो घातक होती है या हानिकारक होती है। तो यहाँ पे जो जंगल में जो पशु पक्षी रहते हैं उनको ये क्या कर रही थी, वो वायु के कारण वहाँ का वातावरण जहरीला बना हुआ था और वो उसको नुकसान पहुँचा रहा था। इस कारण हवा अब इतनी दूषित हो गई है कि हम पक्षियों का यहाँ रहना कठिन हो गया है। हम सबको मिलकर इस मुसीबत से निपटने का उपाय ढूंढना होगा। सब पक्षी क्या बोल रहे हैं कि हमको इस मुसीबत से लड़ने के लिए कुछ न कुछ उपाय खोजना पड़ेगा। क्यों ना हम किसी वन में जाकर रहे। यहाँ पर देखो, तोते ने क्या सुझाव दिया कि हम इस वन को छोड़कर किसी दूसरे वन में क्यों न चले जाए। तो देखिए बच्चों, कौवे ने क्या कहा, हम सदियों से, सदियों का मतलब सैकड़ों वर्षों से इस वन में रहते आ रहे हैं। तो कौवा क्या कहता है कि हम सदियों से यानी सैकड़ों वर्षों से इस वन में रहते आ रहे हैं, तो फिर हम अपने अपने घर को छोड़कर क्यों जाए। बात उलझती जा रही थी, यानी सब अपने अपने सुझाव पेश कर रहे थे, कोई समस्या बता रहा था। तो क्या हुआ, ये बात जो थी वो कैसी उलझती जा रही थी। तब हंस के कहने पर हाथी ने कहा, किसने कहा? हाथी ने। किसके कहने पर? हंस के कहने पर, भाइयों, मुझे लगता है कि हमें कोई ऐसा उपाय ढूंढना होगा जिससे इंसानों को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो वायु प्रदूषण जो हो रही है उसको रोकने का प्रयास करे या कुछ अच्छे कदम उठाए। नहीं तो हम यहाँ रहे या कहीं
और रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि हम इस जंगल में भी रहेंगे तो वही समस्या रहेगी और दूसरे जंगल में भी जाएंगे तो वही समस्या रहेगी। हाथी की भारी भरकम आवाज़ सुनकर सन्नाटा छा गया। ये सब जो बातें हैं वो किसने कहा? हाथी ने। तो हाथी की भारी भरकम आवाज़ सुनकर क्या हो गया? सन्नाटा छा गया। पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे इंसानों को पता चले कि वे गलत कर रहे हैं? ये तोते ने पूछा। किसने पूछा? तोते ने क्या पूछा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इंसानों को अपनी गलती का एहसास हो जाए। तो देखिए बच्चों, इस पर एकांत में रहने वाले, एकांत का मतलब होता है सुनसान जगह पर रहने वाले उल्लू ने बादलों के पास जाने का सुझाव दिया। काय के पास जाने का सुझाव दिया? बादलों के पास जाने का सुझाव दिया। किसने? उल्लू ने। उल्लू एक पहाड़ी गुफा में रहता था। उल्लू कहाँ रहता था? एक पहाड़ी गुफा में रहता था और बुद्धिमान पक्षी था। बादल कहाँ मिलेंगे? यहाँ तो आसमान बिल्कुल साफ है। कौवे ने कहा। कौवा क्या कहता है कि बादल कहाँ मिलेंगे, यहाँ तो आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। इस समय सारे बादल हिमालय की ओर जा रहे हैं। राजहंस को हिमालय जाना पड़ेगा और वहीं बादलों से बात हो पाएगी। ये किसने कहा? उल्लू ने। उल्लू क्या कहता है कि इस समय सारे बादल जो है वो हिमालय की ओर जा रहे हैं और राजहंस को कहाँ जाना पड़ेगा? हिमालय की ओर जाना पड़ेगा। ये और वहीं बादलों से बात हो पाएगी। किसने कहा? उल्लू ने कहा। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट पेज का अर्थ समझेंगे हम। थैंक यू।